हुकूमत से बर्खास्त होने के बाद इमरान खान की सिर्फ एक ही कोशिश है कि शोर शराबे और एहतजाज के ज़रिए अदालतों, इलेक्शन कमीशन और फौज पर अवामी प्रेशर बढ़ा दिया जाए ताकि शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत नई हुकूमत का खात्मा हो जाए और इनके खिलाफ कोई ऐसा करप्शन केस न बने जिससे बंदा ईमानदार है काबूत टूट जाए। रोज़नामा जंग के लिए अपने सियासी तज्ज़िये में इन ख्यालात का इजहार करते हुए हम्माद गज़नवी कहते हैं कि सुनते हैं कि सिकंदर जब दुनिया से गया तो इसके दोनों हाथ खाली थे और फिर चश्मे फलक ने देखा कि जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हाउस से गए तो इनका एक हाथ खाली था और दूसरे में एक डायरी थाम रखी थी। बालिश्त भर की डायरियों में अक्सर तूल शाम गम के किस्से हुआ करते थे, मगर हम नहीं जानते कि खान साहब की डायरी में वज़ाइफ लिखे थे या तोशा खाने के तहाइफ की तफसीलात। हम्माद गज़नवी के मुताबिक हमें रोज़े अव्वल से बताया गया और जहन नशीन करवाया गया कि बंदा ईमानदार है, लिहाजा हमने भी इसे चूम चाट के सीने से लगा लिया। हमने मौसूफ के नाक़िदीन को हासिदीन करार दिया और इनके इल्ज़ामात का हमेशा यक लफ्ज़ी जवाब दिया। खान साहब ने लंदन में फ्लैट लिया और डिक्लेयर करना भूल गए, फिर काले धन को सफ़ेद करने की स्कीम से फ़ायदा उठाकर इसे कानूनी हैसियत दिलाई, मगर ये ना बता सके कि लंदन फ्लैट ख़रीदने के पैसे कहाँ से आए थे। ये ठीक है कि एमनेस्टी स्कीम में काला पैसा रियासत कानूनी तौर पर सफ़ेद करती है, मगर दुनिया की अदालती तारीख में ये कभी नहीं हुआ कि चोर को माफ़ी के साथ साथ सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट भी थमा दिया जाए। इन इल्ज़ामात का उश्शाक एक ही जवाब देते हैं, पुरानी बातें हैं, भूल चूक हो जाती है, बहरहाल बंदा ईमानदार है। हम्माद गज़नवी कहते हैं कि जब मौसूफ की बनी गाला में 300 किनाल ज़मीन की मनी ट्रेल पेश की गई तो इस पर हंसना मना था। कभी कहा गया कि साबिका बीवी ने तोहफा दिया था, कभी कहा कि अपनी साबिका बीवी से उधार पैसे लिए थे, बाद में कहा कि फ्लैट बेचकर इसको पैसे वापस कर दिए थे, लेकिन किसी बात का कोई सबूत मौजूद नहीं। सबसे बड़ा दिफाई नुक्ता ये था कि एक क्रिकेटर ने मनी लॉन्ड्रिंग की या टैक्स चोरी, कौम का पैसा तो नहीं खाया, और इस दलील पर सब उश्शाकान नियाजी मुतमईन हो जाते, बात ख़त्म हो जाती। मगर अब तो बात आगे चली गई है क्योंकि कौम के पैसे भी कहानी में शामिल हो गए हैं। तोशा खाने के तहाइफ से घड़ी फरोशी तक का अफसोसनाक किस्सा तो हम सुन चुके हैं, आगे चलते हैं। हेलीकॉप्टर की कहानी सुनी है आपने? इमरान खान साहब ने दफ्तर से घर जाने पर 1 अरब रुपये खर्च किए, जो इनके हर पेशरों से 100 गुना ज़्यादा हैं। कौम के पैसों से खिलवाड़ और किसे कहते हैं? और ये फरहत शहजादी उर्फ फराह खान कौन है, जिनका नाम पंजाब में होने वाली हर वारदात पर जाली हरूफ में लिखा हुआ है? 44 बैंक अकाउंट, दर्जनों गाड़ियाँ, BCO प्लाट, सैकड़ों एकड़ ज़मीन, ये सब क्या है? हम्माद गज़नवी खान साहब से पूछते हैं कि चलें सिर्फ इतना बता दें कि अल कादर रूहानी यूनिवर्सिटी की ट्रस्टी के तौर पर आपकी निगाह इंतखाब फराह शहजादी पर कैसे पड़ी? 450 किनाल ज़मीन और करोड़ों की अतियात संभालने के लिए आपको इससे मौजू कोई फ़र्द नज़र नहीं आया? खान साहब, रूहानी यूनिवर्सिटी के लिए आपके इंतखाब की दाद देनी चाहिए कि आज पूरा मुल्क तस्लीम करता है कि फराह गोगी साहिबा बहुत पहुंची हुई शख्सियत हैं। ये कहानी जैसे जैसे खुलेगी शर्मनाक तर होती जाएगी। बकौल हम्माद, जो असाब अब भी बजिद हैं कि बंदा ईमानदार है, इन्हें देखकर इटली याद आ जाता है, जहां सड़कों के किनारे दर्जनों बिल बोर्ड्स पर यह तहरीर लिखी हुई थी कि लीडर कभी गलती नहीं करता। जब इमरान खान का बुत तराशा जा रहा था तो खाम माल में ईमानदारी का खासा भारी तनासुब रखा गया था। एक ऐसा सियासतदान इजाद किया गया जो सियासत करेगा मगर सियासतदान नहीं होगा, क्योंकि सियासतदान तो करप्ट होते हैं। इमरान खान से पहले ये माली दयानतदारी सिर्फ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर में बताई जाती थी। इमरान वो पहला सिविलियन सियासतदान था जिसकी दयानत अपने बुत तराश की तरह शक से बाला थी। खालिक ने इसे अपनी सिफात में तख्लीक किया था और अपने अक्स पर प्यार आना एक फितरी अमल है। गालिबन यही वजह है कि रिटायर्ड अफसरों की तंजीम के नुमाइंदों ने इमरान खान की वजारत उज़्मा से हटने के फ़ौरन बाद बनी गाला में इनसे मुलाकात करके इजहार यकजहती किया था। गालिबन इसी बाइस PTI फौजी क़यादत के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम बिला खौफ आनी रद्द अमल जारी रखे हुए है, और गालिबन यही वजह है कि इदारा अपनी शोहरत के बरक्स इस तरह यकसू नजर नहीं आता। प्रोजेक्ट इमरान खान के ब्रेन वॉश होने वाले ये समझने से कासिर हैं कि अपने बंदे की मदद क्यों नहीं की गई और करप्ट सियासतदानों को क्यों आने दिया गया।
हम्माद गजनवी का कहना है कि इस सूरत हाल को इमरान खान भी बड़े गौर से देख रहे हैं। वो समझते हैं कि ऐसे में इन्हें कोई गैबी मदद मिल सकती है, लिहाजा अदालतों, इलेक्शन कमीशन और मुक़्तदरा पे अवामी प्रेशर बढ़ाकर किसी तरह इस हुकूमत को चलता करना चाहिए। इसके अलावा बस वो एक बात के लिए ही कोशा हैं कि इन पर कोई ऐसा केस ना बने जिससे बंदा ईमानदार का बुत टूट जाए। कुछ हकाइक नज़र में रखिए, ये हुकूमत वजूद में तो आ गई, लेकिन ये सेम पेज वाली हुकूमत नहीं है। पूरा सिस्टम इसकी अंधी तायद नहीं करेगा। इसी तरह इमरान खान के लिए मौजूदा सियासी निज़ाम उस तरह नामुवाफिक नहीं होगा जैसे नवाज शरीफ के लिए हो गया था। पंजाब के मंजर से ये बात समझ में आ जानी चाहिए। रही बात इमरान खान और इनके फ्रंट पर्सन के खिलाफ केसेस की, तो ज़रूर आगाज़ कीजिए। कानून के आगे तो सब बराबर हैं और अगर बंदा ईमानदार है तो घबराना कैसा। और जहाँ तक जराइम के सबूत का ताल्लुक है तो वो छुप नहीं सकते। किसी शायर ने कहा था, होशमंदी से डायरी लिखना, दोनों जानिब से देखते हैं गलत। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।